मेरे सुनने वालों, मेरे चाहने वालों को बाकी रस्नैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, हंसते रहें, शादो आबाद रहें। हस्ब मामूल मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब के लिए मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज है, मोटरवेज़ ट्रांसपोर्ट्स बंद, अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल है। लाहौर रिंग रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर रिंग रोड, नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ भी बंद करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के तमाम जो बस स्टैंड्स हैं उनको भी बंद करने के ऐलान के बाद नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस ने नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ ताकुमसानी बंद कर दी हैं। आज रात से पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद रहेंगी। DI खान से इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद, पेशावर से इस्लामाबाद M1, इस्लामाबाद तो लाहौर M2, लाहौर तो अब्दुल हकीम M3, पिंड बटियां से मुल्तान M4 और दीगर जितने भी मोटरवेज़ हैं वो आज शाम 6 बजे से बंद करने की हिदायत की गई है। जबकि लाहौर रिंग रोड को भी 23 और 24 नवंबर को बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद में बस अड्डों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में बस अड्डे बंद करने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज रात से बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन जो मेट्रो सर्विसेज हैं वो भी बंद हैं। CDA की बसों को 8 बजे के बाद डिपोज़ में पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं। इस्लामाबाद के 7 अर्बन रूट्स पर भी आज रात से सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। जबकि इलेक्ट्रिक बस रूट जो बड़ी इमाम वगैरह जाती हैं, बड़ी पीर बधाई जाती हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस वगैरह भी जो हैं उन पर रात से ही हमने देखा कि छापे मारे जा रहे हैं। गेस्ट हाउसेस को खाली करवाया जा रहा है, हॉस्टल्स को खाली करवाया जा रहा है। इस मौके पर हमने ये भी देखा कि जो तलबा हैं वो भी ये शिकायत करते नजर आए कि हम दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए आए हैं और अब जिस तरह पुलिस ये हमसे कर रही है या पुलिस हमको जिस तरह गेस्ट हाउसेस से खाली करवा रही है या हॉस्टल से खाली निकलवा रहे हैं, तो हम इस वक्त कहाँ जाएँ। दूसरी जानब अगर हम बात करें एहतजाज के हवाले से तो दोस्तों एहतजाज के बाद पूरे पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे इमरजेंसी का समा है। पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जितने भी बड़े शहर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पॉली क्लिनिक है, पिम्स है, वहाँ पे भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं। जो छुट्टियाँ, जो एमरजेंसी स्टाफ जो एमरजेंसी में ड्यूटीज़ पर होते हैं उनकी जो छुट्टियाँ थी उनको भी मनसूख कर दिया गया है। और मतलब बात करने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद को इस वक्त पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक कैसे कर लिया गया है? इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स की भारी तादाद इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पहुंचा दी गई है, जिससे ना सिर्फ आम शहरियों को तकलीफ का सामना है बल्कि जो जनरल पब्लिक है जिसके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, इनके लिए अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे। होना तो ये चाहिए था कि जो सियासी मामलात हैं, ये जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इनको तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर हल करती, उनको मिल बैठ कर उन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज का ऐलान करती है उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है वो उस एहतजाज को रोकने के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, तमाम आप कह सकते हैं सरकारी मशीनरी को भी इस्तेमाल करते हुए उस एहतजाज को रोकने की कोशिश करती है। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि KP की हुकूमत जो है वो जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, वो भी एहतजाज में शामिल होने के लिए बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां करके आते हैं। कंटेनर्स हटाने के लिए भी मशीनरी लेकर आते हैं, रेस्क्यू की गाड़ियां भी लेकर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वसाइल हैं, सरकारी वसाइल हैं, उनका ये जो बेदरेग इस्तेमाल है। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि पिछला जो एहतजाज था जो ग़ालिबन 1-1.5 महीने पहले PTI ने किया था और D चौक पर उनका एहतजाज आने का भी ऐलान था, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद दाखिल होने में भी कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद जो हालात हुए हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि यार इस तमाम अवामिल के दौरान जो आवाम का नुकसान होता है या जो मईशत का नुकसान होता है उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये मौजूदा हुकूमत PTI के एहतजाज की कॉल को पहले से ही कामयाब करने के लिए चली जाती है? क्योंकि जब आप रास्ते बंद कर देते हैं, जब आप कंटेनर्स लगा देते हैं, जब आप इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद कर देते हैं तो तासुर ये पाया जाता है, क्योंकि आप कहते हैं कि 30 से 35 लोग या 30,000 से 35,000 लोग थे, तो क्या 30 से 35,000 लोगों के लिए इतनी भारी तादाद में पुलिस नफरी को तैनात करना और रेंजर्स को तैनात कर देना,
آپ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو تعینات کر دینا، رینجرز کو تعینات کر دینا، تو کیا 30,000 لوگوں کے لیے اگر آپ 14,000 کی نفری تعینات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 30,000 نہیں ہیں بلکہ وہ 3 لاکھ ہیں جن کے لیے آپ کو 14,000 کی جو نفری ہے وہ تعینات کرنی پڑتی ہے۔ پچھلے دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو شیلنگ کی گئی یا جو دیگر معاملات کیے گئے اس پہ حکومت کی جانب سے 7 سے 12 کروڑ روپے کا جو ہے تخمینہ لگایا گیا کہ 7 سے 12 کروڑ روپے میں جو حکومت کو ہے وہ اخراجات کرنے پڑے۔ تو اب کیوں نہیں اس معاملات کو، ان ایشوز کو ٹیبل ٹاک پر حل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ پاکستان بھی چلتا رہے، پاکستان کی معیشت پر بھی اثر نہ پڑے، اور سب سے بڑھ کر جو غریب عوام ہے اس کی روزی روٹی بھی چلتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔